हेलो दोस्तों, राम राम। जय श्री राम दोस्तों। तो आज मैं कुछ उस टॉपिक पे बात लेकर के आया हूँ जो हर किसी को प्रॉब्लम में डाल सकती है और प्रॉब्लम जनरेट कर सकती है, और शायद हर किसी को दिक्कत आएगी। तो उस चीज़ के बारे में मैं जानकारी देने जा रहा हूँ। तो याद रखना, इस चीज़ को बड़े गौर से सुनना और समझना कि आने वाले टाइम में अगर कोई भी चीज़, अगर इलेक्ट्रॉनिक से चीज़ें अगर ख़रीदते हैं, जैसे कि हमारे मोबाइल्स वगैरह होते हैं और भी अदरवाइज़ चीज़ें होती हैं, तो आज मैं उस टॉपिक की बात करूँ, जैसे कि मोबाइल के टॉपिक पे आज बात करूँ, उसके बारे में आज मैं जानकारी दूंगा। तो उस जानकारी को लेकर के आप उस चीज़ पे फोकस करिएगा, देखिएगा कि साथ में सच में ऐसा होता है या नहीं होता है, कि अगर हम कोई चीज़ मोबाइल को अगर ख़रीदते हैं तो कोई ऐसी गलतियाँ ना हो हमसे जो उस चीज़ को हम नज़रअंदाज कर दें और देख ना पाएँ, और उस चीज़ को हमें बाद में आने वाले टाइम में नुकसान करे, हमें दिक्कत पड़े, परेशानी पड़े। ऐसी-ऐसी दिक्कतें बहुत आती हैं। बहुत से लोगों के साथ दिक्कत परेशानी आती है, मगर वो चीज़ हर किसी को कोई समझ नहीं सकता। हर किसी को प्रॉब्लम आती है। आज मैं मोबाइल के टॉपिक पे बात करूँगा। तो आज के डेट में देखो, बहुत से लोग क्या होते हैं कि मोबाइल लेने के बहुत शौकीन होते हैं। हर किसी को मोबाइल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। आज की डेट में तो दुनिया में सब जगह मोबाइल की ज़्यादा भरमार है, क्योंकि बिना मोबाइल के आज के डेट में कोई काम नहीं होता। अगर 10-15 साल का बच्चा भी है तो उसे भी फ़ोन चाहिए, स्मार्टफ़ोन चाहिए, कीपैड फ़ोन नहीं, स्मार्टफ़ोन चाहिए। तो हर किसी को आज के डेट में फ़ोन लेने की सबकी चाह लगी हुई है। हर कोई फ़ोन बड़ी मज़े से खरीदता है। तो उसके लिए फ़ोन वाले को मैं बता दूँ कि फ़ोन ऐसे ख़रीदना है कि जैसे कि अगर मार्केट में जाते हैं ना लोग, तो क्या करते हैं कि फ़ोन के सबसे ज़्यादा क्या देखते हैं, लुक देखते हैं। उसका लुक, बढ़िया लुक होना चाहिए, बढ़िया अच्छा, जैसे बैकअप होना चाहिए, अच्छा दर लगना चाहिए देखने में। और उसकी जो कहते हैं कलर है, कलर भी बढ़िया मस्त होना चाहिए। हर चीज़ बढ़िया, यही चीज़ सब चेक करते हैं, यही चीज़ लोग देखते हैं। तो इस चीज़ के बारे में बता दूँ कि हाँ भाई, ज़रूरी है, बढ़िया अच्छा कैमरा होना चाहिए ताकि अच्छी फ़ोटो आए, अच्छी वीडियो आए। और साथ में क्या कहते हैं, कहीं भी जाएँ, सबके साथ फैमिली में फ़ोटो खींचे, वीडियो बनाएँ, बढ़िया रील्स अपलोड करें, रील्स बना के डालें, और हमारे उसमें व्यूज़ आएँ, व्यूज़ से इनकरेज करें, बढ़िया बढ़ोतरी हो। और साथ में क्या कहते हैं, अर्निंग भी हमारी शुरू हो, यूट्यूब पे हो, चाहे कहीं भी हो, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं भी हो। हर कोई यही देखता है कि मोबाइल के कैमरे अच्छे आने चाहिए, उसका लुक अच्छा आना चाहिए और देखने में भी अच्छा लगना चाहिए। अगर 4 लोगों के बीच बैठे तो कहते हाँ भाई, कितने का फ़ोन है। आजकल में तो ये सोचते कि आईफ़ोन 50,000 का, 60,000 का, 1 लाख का, 17 प्रो मैक्स, ऐसे फ़ोन लेने की डिमांड करते हैं। तो बट ये सब महंगे फ़ोन तो हर कोई ले सकता है। हर कोई ले सकता है। जैसे कि अगर कोई पैसे वाला, प्रॉफ़िट वाला तो लेने वाले लेते भी हैं। कोई आईफ़ोन लेता है तो कोई जैसे 17 प्रो मैक्स लेता है, कोई सैमसंग का लेता है 30,000, 35,000। आजकल में मिनिमम अगर एक लड़का भी है तो वो भी कम 30,000 से कम फ़ोन नहीं खरीदता। 30,000 का, 18,000 का, 20-22,000 से कम नहीं फ़ोन खरीद रहा। तो मगर फ़ोन लेना तो बहुत अच्छी बात है। हर कोई देखता है कि बढ़िया लुक होना चाहिए, बढ़िया क्वालिटी। मगर कभी क्या फ़ोन को लेते टाइम कभी ये सोचते हैं कि इस फ़ोन तो ले रहे हैं, इस फ़ोन में कोई प्रॉब्लम भी जनरेट हो सकती है, कोई दिक्कत भी आ सकती है, कोई परेशानी भी हो सकती है फ़ोन में कोई कमी भी हो सकती है, फ़ोन में कोई ख़राबी भी आ सकती है। क्या वो चीज़ हर कोई सोचता है? क्या हर कोई सोचता है कि नया फ़ोन हम ले रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं उत्पन्न करेगा? उसको देखें तो सही। कई लोगों के फ़ोन हीट कर जाते हैं, फ़ोन फट जाते हैं। जानते क्यों? क्योंकि कोई भी फ़ोन में जैसे बैटरी होती है, बैटरी में अक्सर मैंने नेट में पढ़ा है कि बैटरी में चांदी की प्लेटिनम होती है, उसमें हल्के से रेसे लगाए जाते हैं, पत्ती लगाए जाते हैं, क्योंकि वो हीट नहीं करती बैटरी को हीट नहीं करती और पावर को कंट्रोल करती है, ताकि बैटरी फटे ना। मगर कुछ बैटरियाँ जैसे होती हैं, जैसे मोटरोला हो गया, मोटरोला की बैटरी जल्दी फट जाती है। और जैसे वन प्लस है, वन प्लस का तो बहुत कम ही सुना है, क्योंकि वो भी अगर कहते कोई भी फ़ोन हो तो हीट करे तो उसे बंद कर दो, ज़्यादा मत चलाओ। अगर हीट करेगा तो ज़ाहिर सी बात है तुम्हें नुकसान होगा। तो इसलिए फ़ोन को सोच समझ के लो, उस चीज़ की कैपेसिटी के बारे में देखो, फ़ोन कौन सा चाहिए। आज के टाइम में तो देखो, ओप्पो वीवो सबसे ज़्यादा चलता है। ओप्पो वीवो रियलमी, रेडमी, यही फ़ोन सबसे ज़्यादा चल रहे हैं। तो अभी मैं ही हूँ, तो मैं ही ओप्पो का ही फ़ोन चला रहा हूँ। मुझे हो गए कम 3.5 साल, फ़ोन हो गए 4 साल होने वाले हैं, और बढ़िया चला है मेरा फ़ोन। तो मैं फ़ोन के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। अगर ख़रीद रहे हैं तो इस चीज़ को चेक करो। चेक करना जानते हैं आप? क्या चेक करना है उसमें? उसमें ये देखना है कि फ़ोन में कोई डिफेक्ट तो नहीं है। डिफेक्ट बहुत मायने रखता है। अगर फ़ोन में डिफेक्ट है तो डिफेक्ट को चेक करो, या तो उसकी जानकारी लो। जानकारी नहीं है तो अगर किसी अन्य पर्सन को पता हो, उससे जानकारी हो तो उससे जानकारी लो। नहीं भी जानकारी है तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दे देता हूँ।
हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजकुमार और मैं ये मोबाइल के डिफेक्ट के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। उस मोबाइल के डिफेक्ट को अच्छे से सुनना, अच्छे से जानना। ठीक है, तो पहला डिफेक्ट के बारे में अभी भी बता रहा हूँ। हेलो दोस्तों, मैं देखो आ गया। ये देखो, जैसे ये फ़ोन है, तो इस फ़ोन में देखो क्या प्रॉब्लम आ सकती है। अब जैसे मेरे फ़ोन में ही एक प्रॉब्लम है, जैसे कहते हैं फिंगरप्रिंट लगना चाहिए, ताकि लॉक करने के लिए फिंगरप्रिंट होता है उसमें। तो वहाँ पे पावर की बटन है, पावर की तो अगर उस बटन के पास में ही फिंगरप्रिंट है, अगर वहाँ पे अगर फिंगरप्रिंट में अगर कोई दिक्कत है तो दिक्कत बताते हैं क्या है। जैसे यहाँ ये बटन है, ये बटन लगी है, ये बटन है, अगर ये फिंगरप्रिंट है हमारा, ये अगर फिंगरप्रिंट है, अगर यहाँ पे बाय द वे अगर यहाँ पे डेंट वगैरह लगता है, डेंट का मतलब समझते हो, जैसे कोई ये जैसे कवर है, बैक कवर है, जैसे ये कवर है, अब इस कवर में जैसे ऐसे कट मार दें, ऐसे कट, ऐसे अगर ऐसे कट मार देते हैं, कट जाता है, तो वही डेंट होता है। दबी चीज़ हो, हल्की सी कटी टाइप की, तो वो भी डेंट है, ये डेंट है। और कोई क्या चीज़ होता है, जैसे मॉडलिंग है, ये डिवाइस की प्लेटिनम है, अगर ये हल्की से दबी हुई है या क्रैक है, तो ये भी डेंट है। ये तो ये चीज़ क्या है, इस चीज़ को देखना है। अगर हमारा फिंगरप्रिंट के पास में अगर वहाँ डेंट होगा तो फिंगरप्रिंट हमारा काम नहीं करेगा, 100% काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मेरा फ़ोन ही ऐसा है कि वहाँ पे जब मैं कंपनी में गया कंपनी का फ़ोन लेने गया जब ओप्पो का, तो जब मैंने उस टाइम पे तो नहीं ध्यान दिया मैंने, और जब मैंने जानकारी ली दोस्तों से मेरा फिंगरप्रिंट क्यों नहीं काम करता, तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे फिंगरप्रिंट के पास यहाँ डेंट है, इसी के कारण फिंगरप्रिंट काम नहीं करता। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है दोस्तों, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानकारी लेना। और देखो, ये हेडफोन जैक, यहाँ भी प्रॉब्लम आती है। यहाँ प्रॉब्लम क्या आती है, अगर तुम्हारे हेडफोन जैक में अगर तुम लीड लगा रहे हो और तुम्हारी लीड काम ही नहीं कर रही है, तुमने वहाँ तो लगा के लाओगे नहीं, वहाँ तो चेक करके लाओगे नहीं, तो इसको भी चेक करना है। उसको देखो लगा करके क्या काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि ये भी इसमें प्रॉब्लम आती है कि इसमें जैसे एक्स्ट्रा मटेरियल होता है, जैसे कहीं पॉली है या जैसे कोई कागज़ वगैरह है, जैसे कुछ चीज़ें जैसे लगाते टाइम या बनाते टाइम इसमें दिक्कत आ जाती है, बाहर निकल आता है, एक्स्ट्रा मटेरियल बाहर आ जाता है। तो उस मटेरियल को बहुत बेतरीके से उसे देखना है, सच में है या नहीं है। अगर तुम्हें नहीं जानकारी तो कोई अन्य पर्सन को लेकर जाओ, मगर आज जानकारी हो जाएगी। तो इसमें दिक्कत आती है कि इसमें कचड़ा है, इसको देखो और देखो, साफ देखो, और फिर लेट लेके देखो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, काम कर रहा नहीं कर रहा। और दूसरी चीज़ आता माइक है, ये माइक ये मिस आता है। अब मिस आता है कब, मोबाइल में मिसिंग, यानी कि इसमें लगा ही नहीं है। ये सामने तुम माइक तो देख नहीं रहे, छोटा सा वाले, इसमें कहाँ से पता चलेगा माइक है कि नहीं है, तुम पता ही नहीं चलेगा। तो कहने का मतलब है माइक को भी चेक करना है लगा करके। उससे बोल दो कि मैं इसे फ़ोन लगा करके बात करूँगा, चेक करूँगा। क्या देखो टाइम नहीं दे रहा तो भाई फ़ोन ही मत लो, बात खत्म। उसे प्रॉपर तरीके से चेक करो, फ़ोन को लगा करके देखो वो फ़ोन लग रहा है, आवागमन हो रहा और नहीं हो रहा, तो इसमें अच्छे से गौर करो कि माइक है कि इसमें नहीं है। ये तो वही बताएगा जो उसने चेक किया होगा, जिसने काम किया होगा, उसके थ्रू उसी की जानकारी ली होगी, तो उसे पता होगा माइक में आता है। और दूसरा तो यूएसबी जैक, यहाँ भी प्रॉब्लम आती है। पहला, क्योंकि ये जो पिन होते हैं, पिन जो इसमें यूएसबी जैक लगा होता है, ये टूटा होता है हल्का से अंदर से, और क्रैक भी होता है, टेढ़ा बैंड क्रैक होगा तो तुम अगर चार्जर पिन मेड़ोगे तो टूट के बाहर आ जाएगा। उसके पिन टूटे होते हैं, तो कहाँ से चेक करोगे, जानकारी हो जब भी चेक करोगे। और ये पिन की जो प्लेटिनम लगी होती है ब्लैक कलर की, वो टूटी हुई होती है, हल्की टूटी होती है। ये डिफेक्ट बता रहे हैं, डिफेक्ट के बारे में जानकारी जरूर लेना। तो ये टूटा हुआ होता है, इससे भी दिक्कत आती है, तो इसी भी प्रॉपर तरीके से चेक करना है। और फिर इसके बाद आता है स्पीकर, यहाँ पे स्पीकर होता है। ये अगर तुम इसको चेक करो बजा करके, या अगर ये बजा रहे हो, बजाते टाइम ये क्या करेगा, भर की आवाज़ करेगा, किर की आवाज़ करेगा। जानते हो कि रीज़न क्यों? क्योंकि ये स्पीकर अंदर से फटा होता है, फटा स्पीकर लग जाता है, एनजी स्पीकर लग जाता है।
तो और वो चीज़ हम ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि लाइनों पे जब काम चलता है, लाइनों पे जब फैक्ट्री में काम होता है, तो वो चीज़ हम देख नहीं पाते हैं, ना उस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि लाइन में सीधा बस के सब पैक होता है, चेक भी होता है मगर प्रॉपर चेक नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये भी चेक करना है, ये इसको भी देखना है, चेक करके देखना, चला के देख भर के आवाज़ कैसी आ रही, क्लीन आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही है। तो ये दोस्तों मैं 4 चीज़ों के बारे में बता चुका। 4 चीज़ हो गई, यूएसबी हो गया, माइक हो गया, स्पीकर हो गया, और क्या है, हेडफोन हो गया। 4 चीज़ों के बारे में बता दिया। तो मैं दोस्तों बताना चाहूँगा, जैसे कि आता है कैमरे, बैक कैमरे, दोनों के बैक कैमरे। अब इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। हर कोई जानता है कि फ़ोन में बढ़िया 50 मेगापिक्सल का कैमरा होना चाहिए, फ़ोटो बढ़िया आनी चाहिए, क्लीन फ़ोटो आनी चाहिए। तो इसके बारे में बता दूं कि देखो, जैसे ये हमारे लेंस हैं, ये भी डिफेक्ट होते हैं, डिफेक्टर होते हैं, इनमें भी प्रॉब्लम आती है, इनमें भी कंडीशन ख़राब होती है। रीज़न, क्योंकि ये जो फ़ोन होते हैं ना, फ़ोन इनमें लेंस जो लगी होती है, देखो एक फेक है, एक रियल है, तो यानी कि फेक कैमरा लगाया जाता है फैशन के लिए। अगर एक लगा तो एक लग गया तो एक में अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए डबल कैमरे लगाए जाते हैं। तो कैमरे की प्रॉब्लम क्या होती है, कैमरे वजह से अगर कभी जाओगे कैमरे को देखना, फोकस करना उसमें जानते हो क्या होता है, बनाते टाइम या लेंस लगाते टाइम जैसे फिंगर होता है, फिंगर लग जाएगा उस पर, अंदर से फिंगर लगो तो कैमरा साफ नहीं आएगा, उसे कैमरा भी चेक करो, देखो। और दूसरी चीज़, उसमें थ्रेड होता है, थ्रेड यानी कि जैसे धागा, रेशे जैसे कचरा होता है, उसके अंदर बारीकी से लगा होगा। इसके जैसे ये मोबाइल है तो इसके अंदर कचरा होगा, यहाँ पे अंदर होगा, इसे जो वाइट लेंस दिख रहा है अंदर का, इसमें अंदर कचरा होगा, तो इसको देखना है। इसमें बड़ी बड़ी डस्ट होती है, तो डस्ट भी हो जाता है, थ्रेड होता है, ग्लू होता है, ग्लू यानी कि गम चिपकाने वाला, चिपकाते हैं तो वो ग्लू उस लेंस पे लग जाता है। अगर उस कैमरा फोटो तो बढ़िया आएगी, बट उसमें गंदगी रहेगी, और गंदगी रहेगी तो फोटो कैमरा क्लीन नहीं होगा। तो ये चीज़ फ़ोन में देखना है, कैमरा मेन ज़रूरी है। और फिर आता है ये तो बैक कैमरा हो गया, ये डेंट, इसमें भी डेंट होता है, स्क्रैच होता है, साथ में टूटा हुआ होता है, और लेंस चेंज भी होता है, सेम लेंस होते हैं। ये देखना, ये देखो, ये लेंस का इसका होल देखो बड़ा है, इसका देखो छोटा है, छोटा कि नहीं छोटा है। तो यही चीज़ है, अगर ये अगर यहाँ लगा है और ये यहाँ लगा है तो डिफेक्ट है, ये भी देखना है, क्योंकि अगर ये बड़ा लेंस नहीं होगा तो फ़ोटो तुम्हारी साफ नहीं आएगी, छोटा होगा तो छोटे में तुम्हारा पर्दा दब जाएगा। अगर ये लेंस यहाँ भी लगा है, यहाँ लगा है, यहाँ भी लगा है, तो डिफेक्ट है। तो अलग अलग होने चाहिए, यहाँ बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ये चीज़ पर ध्यान देना। अब बता बैक कैमरा, मेन आ गया भाई बैक कैमरा, तो सॉरी फ्रंट कैमरा। आजकल में सेल्फी में हर कोई सेल्फी से फ़ोटो खींचता है, सेल्फी से फ़ोटो खींचने का हर कोई ख्वाहिश रखता है, बट इसी का भी फोकस रखना, इसे भी ध्यान देना कि कैमरे में क्या डिफेक्ट आता है। कैमरे में ये डिफेक्ट ये आता है कि जैसे कि फ्रंट कैमरे में वही चीज़ जिनसे बैक कैमरे में, उसमें इसमें भी लेंस की प्रॉब्लम होती है, अगर स्क्रैच होता है, ग्लू होता है, थ्रेड होता है, डस्ट होता है, इस चीज़ को भी फोकस करना है। ये भी अगर तुम्हारा हुआ तो तुम्हारा फ़ोन ख़राब है, फ़ोटो खींच के फोटो देखो पहले, कैमरे फ़ोटो साफ आ रही है नहीं आ रही है। नाली बिछाई जाएगी हैं, नाली बनेगी, होगा बंद कर दो। तो वो चीज़ मैं कैमरे के बारे में बता दिया। तो कैमरे को बहुत फोकस करना है, कैमरे की जानकारी बहुत ज़रूरी लेना है, इसको समझना है, उस चीज़ को। मार्केट में जाओगे तो आप दोनों कैमरों को चेक करना, और ये जितना मैंने बताया उसको चेक करना है। अब आता है मेन लास्ट पॉइंट है। लास्ट पॉइंट का अब अगर आगे बताऊंगा तो बहुत से प्रोसेस है, क्योंकि उसके बारे में फिर अगले पार्ट में बताऊंगा, मगर आज मैं डिस्प्ले के बारे में बताता हूँ। डिस्प्ले, टच पैनल, इसके बारे में। डिस्प्ले में देखो क्या दोस्तों डिफेक्ट आते हैं। डिस्प्ले में अगर का तुम फ़ोन तो ऑन करके देख लोगे, कभी कभी क्या होता है डिस्प्ले टच ही नहीं करती, टच काम नहीं करता, उसका टच काम नहीं करता। टच करके देखो बढ़िया अच्छे से फिंगरप्रिंट को अच्छे से टच करो, फिंगरप्रिंट चेक करो उसमें, अगर टच है या बैक साइड है या लेफ्ट साइड है, कहीं भी है तो उससे चेक करो, अच्छे से प्रॉपर तरीके से चेक करो। फिंगरप्रिंट को भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। और अगर 20,000 30,000 फ़ोन में पैसे लगा तो जाहिर सी बात है फ़ोन को चेक तो करना ही बनता है। चेक नहीं करोगे तुम्हारे नुकसान है, कल के परेशान होगे, फिर क्या करोगे। माइक मिस आया, रिसीवर मिस आया तो तुम्हें दिक्कत होगी ना। ये होता है रिसीवर, यहाँ पर रिसीवर होता है कैमरे के ऊपर, फ्रंट कैमरे के ऊपर रिसीवर होता है। अगर ये रिसीवर भी कभी कभी काम नहीं करता है, काम करेगा तो भर भर की आवाज़ आएगा, सुनाई नहीं देगा, समझ में नहीं आएगा क्या करें क्या ना करें। फिर तुम दुकान भागोगे का 10 से 15 दिन का तुम्हारा सर्विस सेंटर जाए, फिर वहाँ से फ़ोन रिपेयर होके आए। तो इस चीज़ को अगर पहले ही वो चीज़ की जानकारी ले लोगे तो तुम्हें आने वाले टाइम में दिक्कत नहीं होगी। तो डिस्प्ले के बारे में बता रहा था। डिस्प्ले में जानते हो क्या होता है, जैसे चल रहा है फ़ोन, चलते चलते क्या होगा,
डिस्प्ले दबी होती है, जैसे ये बैंड है, ये डिस्प्ले बिल्कुल सीधी है, ठीक है। अंदर अंदर उसकी प्लेटों में जो तो पत्ते सिरे से होते हैं, वाइट वाइट से होते हैं, तो वो क्रैक होते हैं, यानी कि मुड़े हुए होते हैं। तो उसमें जानते हो क्या होता है, झिलमिलाट टाइप की आएगी, लाइनिंग टाइप की आएगी, उसमें कलर चेंज हो जाएगा, जैसे वाइट स्पॉट, ब्लैक स्पॉट, लाइट डेकेज होता है, बबल होता है। ये प्रॉब्लम आती है किसमें, डिस्प्ले में। अगर ये चीज़ दिक्कतें आ रही, येलो साइड होता है और कहीं के कैमरे के साइड में ब्लैक ब्लैक साइड होता है, तो कैमरे की फ़ोटो साफ नहीं आती है। तो ये चीज़ बहुत दिक्कतें आती है, इस चीज़ का जो दोस्तों ध्यान याद रखना। और कहीं भी अगर आप फ़ोन लेना, तब बेटर तरीके से जानकारी लेकर के फ़ोन करना, वो सॉरी फ़ोन ख़रीदना। क्योंकि अगर ख़रीदोगे तो उसको जानकारी प्रॉपर तरीके से लेना, फिर इसके बाद ख़रीदना। और नहीं, अगर तुमने जानकारी नहीं ली और तुमने फ़ोन ख़रीद लिया और चेक करके नहीं लेकर के आए और घर लेकर के, तुम्हारे पछताने के लिए कुछ नहीं रहेगा। तुम्हारा पैसा भी जाएगा, अगर ले लिया जाओगे वहाँ तो तुम्हारा टाइम बर्बाद होगा, समय बर्बाद हो, पैसा लग ही गया। तो इसी को दोस्तों हमेशा याद रखना, आप चेक करके लेना। इस चलो दोस्तों, आने वाले पार्ट में एक चीज़ और बताऊँ, मोबाइल से रिलेटेड ही चीज़ बताऊँगा, तो वो चीज़ अगले वाले पार्ट में बताऊँगा। तो इसी पार्ट के साथ दोस्तों, जय श्री राम।